जय श्री राम, जय माँ जानकी। साथियों, मिथिला की जो जनकपुर 84 कोसिया परिक्रमा है जो नेपाल में और इंडिया में होती है, इसके 15 पड़ाव पड़ते हैं और 2 पड़ाव भारत के बिहार में पड़ते हैं, बाकी 13 पड़ाव नेपाल में पड़ते हैं। अभी हम जो परिक्रमा करते हुए नेपाल में हैं। आज दिन को एक गांव में पहुँचे। उस गांव का नाम था सवेला। वहाँ हमें पता चला कि इस गांव की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, बिमला और कमला। कमला जनी लक्ष्मी का अवतार, बिमला जनी सरस्वती का अवतार। जब भगवती सीता माता इस धरती पर आई थी तो सरस्वती बिमला के रूप में आई और लक्ष्मी जी कमला के रूप में। और जब मैया सीता ने जी धरती छोड़ दी तो उसके बाद उन दोनों सरस्वती और लक्ष्मी जी ने अपना असली रूप बदलकर नदी का रूप ले लिया। और जहाँ पर लोगों का एक रीति रिवाज बन गया कि वह जहाँ आकर स्नान करते हैं। तो हम भी संगम पर स्नान करने के लिए आए, पर स्नान करने से पहले मुझे भगवान महादेव का निर्माण करना था ताकि मैं स्नान करने के बाद उनका जल अभिषेक कर पाऊँ। तो फिर मैंने बालू इकट्ठी की और बालू जनी रेत को बालू बोलते हैं, तो बालू से मैंने शिवलिंग का निर्माण किया, जिसका नाम मैंने रखा बालूश्वर महादेव। उसके बाद माँ कमला से जल लाकर उनका अभिषेक किया। दूसरे धर्मों में ऐसा माना जाता है कि भगवान तो कहीं नहीं है, पर हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नास्ति किंचन। इस समस्त ब्रह्मांड के हर कण कण में व्याप्त भगवान है, तो इसलिए आप उसको किसी में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बालू के कण को एक शिवलिंग का आकार दिया, उसमें भगवान महादेव का रूप है। अब कण में व्याप्त भगवान है, उसको जिस रूप में जिस नाम से आप बुलाना चाहो, पुकारना चाहो, ये आपकी भावना है। हमारे धर्म में भावना प्रधान है। ऐसा कहा जाता है कि मानो तो गंगा माता, ना मानो तो बहता पानी। ये सत्य बात है। अगर आप में भाव है, अगर आप मानते हैं तो उसकी महिमा है, और अगर ना मानो तो उसकी कोई महिमा नहीं। वो साधारण सी चीज़ है, जैसे पत्थर, रेत, ये साधारण सी चीज़ है। पर जब आपके अंदर भाव है तो ये रेत ही, ये पत्थर ही एक शिवलिंग का आकार ले लेते हैं और आपके लिए भगवान बन जाते हैं, आपके लिए पूज्य बन जाते हैं। बस ज़रूरत है तो भाव की, भाव है तो सब कुछ है। मैंने संतों से सुना है कि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो बजे भव से उसका बेड़ा पार है। कि भगवान को कोई सामग्री नहीं चाहिए, बस उनको भाव चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है तो सामग्री कम भी हो, काम चलेगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसका उदाहरण हमें ग्रंथों से मिलता है। किसी के घर में जाकर भगवान ने साग से प्रसाद पाया और किसी के घर में बैंगन के साथ प्रसाद पाया। ये भगवान के प्रति भाव ही था, इसलिए गंगा में भी भाव ही बहता।